नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ऊंचाई। उम्मीद करती हूँ कि यह मूवी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमित अपने दोस्त ओम और जावेद के साथ एक प्लेन में बैठा होता है। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि वो तीनों आज एवरेस्ट पर अपने दोस्त भूपेन की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। आज जावेद ने अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना होता है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। अब हम ओम और उसके बेटे सिद्धार्थ को देखते हैं। आज उनकी बुक शॉप को खरीदने एक बिल्डर आया होता है, पर ओम उसको वहाँ से भगा देता है। यहाँ हम अमित को देखते हैं, जो एक बेस्ट सेलर ऑथर होता है। फोटोशूट के बाद जब एक फ़ैन उनको अपनी वाइफ को पब्लिक करने की बात करती है, तो वो कहते हैं कि उसे आप बस एक मिस्ट्री ही रहने दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है भूपेन के रेस्टोरेंट में। यहाँ पर भूपेन के तीनों दोस्त अमित, जावेद और ओम उसे आज उसके बर्थडे पर एक पोएम सुनाते हैं, जिसे सुनकर भूपेन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में भूपेन अपने हाथों से बना हुआ नेपाली खाना अपने दोस्तों को सर्व करता है। फिर भूपेन अपने दोस्तों को कहता है कि उसे अपना बचपन फिर से जीना है उन तीनों के साथ। उसे किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट पर जाना है। वो कहता है कि उसके यहाँ पहाड़ों को पूजा जाता है, क्योंकि एवरेस्ट पर हर सवाल का जवाब है। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो इस साल ट्रैकिंग सीज़न में वो चारों वहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। पार्टी ख़त्म होने के बाद ओम और जावेद भूपेन को अलविदा कहते हैं। रास्ते में भूपेन अमित को उसकी बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में कहता है कि उसने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं, पर पढ़ने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई राइटर कुछ लिख रहा है, बल्कि ऐसा लगा कि कोई सेल्समैन कुछ बेच रहा है। जिस पर अमित मुस्कुरा के भूपेन से कहता है कि इसीलिए तो वो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट भूपेन को दिखाने लगता है। फिर अमित भूपेन को उसके घर छोड़ देता है और वो एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। सुबह अमित को एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो भूपेन के घर जाता है। अब उनके पीछे जावेद और ओम भी आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि हार्ट अटैक आने की वजह से भूपेन अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, जिसे सुनकर मानो उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो दोस्त जिसके साथ वो कल बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, आज वो उनको हमेशा के लिए अलविदा कह गया। भूपेन का डेस्क चेक करते टाइम अमित को अपनी बुक्स मिलती हैं, जिनमें से उसको एवरेस्ट बेस कैंप की 4 टिकट्स मिलती हैं। यहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप एक वो ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ से ट्रैकर्स अपना माउंट एवरेस्ट का सफ़र शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे वो तीनों मिलते हैं। जावेद भूपेन की अस्थियों को बनारस जाके विसर्जन करने की बात करता है, तो अमित एवरेस्ट बेस कैंप की टिकट्स उनको देते हुए कहता है कि भूपेन ने उन चारों के लिए ये टिकट्स बुक की थी। यहाँ पर अमित कहता है कि भूपेन की अस्थि विसर्जन वही होना चाहिए जहाँ पर उसकी आत्मा बसती हो। रात को अमित ओम और जावेद को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है, जिसमें वो उन्हें कहता है कि उसने अपनी न्यू बुक का लॉन्च पोस्टपोन कर दिया है और अब वो ज़िंदगी से कुछ सीखकर ही बुक राइट करेगा। फिर वो एवरेस्ट की ब्यूटीफुल पिक्चर्स ग्रुप में सेंड करता है। पिक्चर्स देखकर जावेद उसे कहता है कि एवरेस्ट तो बहुत सुंदर है, पर वो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी वाइफ उसे जाने नहीं देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अमित जावेद के घर जाता है और उसकी वाइफ शब्बो को अपने रियल प्लान एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में ना बता के उसे कहता है कि वो तीनों काठमांडू जा रहे हैं भूपेन की अस्थियां विसर्जन करने, क्योंकि अगर उसे एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में पता लग जाता
तो वो जावेद को इस उम्र में कभी ना ट्रैकिंग करने देती। फिर अमित शब्बो को कहता है कि 2 महीने बाद उसकी बेटी हिबा, जो कानपुर में अपने हस्बैंड के साथ रहती है, का बर्थडे है, तो क्यों ना वो भी उनके साथ चले, क्योंकि कानपुर उनके काठमांडू जाने के रास्ते में आता है और आते टाइम वो उनको पिक भी कर लेंगे। बेटी को मिलने की खुशी में शब्बो उनके साथ जाने को मान जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अमित का प्लान सक्सेसफुल हो गया है। नेक्स्ट सीन में अमित सिद्धार्थ को कॉल करने को कहता है। कॉल पर ओम के भैया उसे कहते हैं कि उन्हें पता लगा है कि वो 1-2 महीने में नेपाल जा रहे हैं, तो रास्ते में गोरखपुर से होते हुए ज़रूर जाना, जिस पर ओम उन्हें मना नहीं कर पाता और हाँ बोल देता है। यहाँ पर भी अमित का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो तीनों एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए तैयार थे। फिर वो अपनी टूर गाइड श्रद्धा गुप्ता को सुनते हैं, जिसमें वो उन्हें बताती है कि ट्रैकिंग शुरू करने से पहले उन्हें कुछ एरियाज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी है, जिनमें से एक हेल्थ है। उन तीनों की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उन्हें कहता है कि अगर वो 2 महीने के बाद ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें। समय गुजरा। आज पैकिंग करते टाइम अमित को डॉक्टर कॉल करता है और उसे इस ट्रिप में जाने पर वार्न करता है, पर अमित उनकी बात नहीं सुनता, जिस पर डॉक्टर उसे टाइम पर अपनी मेडिसिन लेने को कहता है और फ़ोन कट कर देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अब ओम को लेने अमित, जावेद और शब्बो आते हैं। यहाँ पर ओम अपने बेटे और बहू को गुड बाय कहता है और फिर वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जावेद बताता है कि उसने एक डील क्रैक की है, जिसमें अगर वो एक पैसेंजर को लखनऊ से काठमांडू ड्रॉप करेंगे तो उन्हें कार की आधी पेमेंट करनी होगी। पूछने पर कि वो पैसेंजर कौन है, जावेद उसका नाम माला बताता है। अब अमित अपनी वाइफ अभिलाषा को वॉइस मैसेज सेंड करता है। फिर उसे अभिलाषा के भाई की कॉल आती है और वो कहता है कि उसने उसको वाइफ कहने का अधिकार आज से 10 साल पहले ही खो दिया था, जब वो अमित का घर छोड़कर आ गई थी। उसे ये डिप्रेशन उसकी वजह से हुआ है और उसे दोबारा कॉल ना करने को कहता है। फिर वो हिबा को मिलते हैं और यहाँ पर जब हिबा और उसके हस्बैंड को उनके स्टे के बारे में पता लगता है तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। हिबा उनको कहती है कि उन्होंने बर्थडे पार्टी अरेंज की है और उनके सभी दोस्त रात को स्टे करने वाले हैं, जिसकी वजह से सारे रूम बुक हैं और उनको होटल में शिफ्ट होने को कहती है। यहाँ पर शब्बो और जावेद निराश हो जाते हैं, पर अमित के समझाने पर वो हिबा का पीओवी समझकर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। अब वो लखनऊ पहुंच जाते हैं और माला को पिक कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में जब वो खाना खा रहे होते हैं तो ओम अपनी हवेली की पिक्स उन्हें दिखाता है और बताता है कि उनकी हवेली को लोग दूर दूर से देखने आते थे। गोरखपुर पहुंचकर जब ओम अपनी हवेली को खंडर बना देखता है तो वो शौक हो जाता है। फिर वो अपने भाई से मिलता है और बहुत खुश होता है। जब वो बैठे होते हैं तो ओम अपने बड़े भाई को कहता है कि उन्होंने हवेली का ध्यान क्यों नहीं रखा, तो वो कहते हैं कि इतने सालों बाद आज क्या वो हवेली में हिस्सा मांगने आया है। यह सुनकर ओम बहुत दुखी होता है और गंगा घाट जाकर बैठ जाता है। अमित यहाँ ओम को दिलासा देता है और उसे शांत करता है। अब वो होटल पहुँचते हैं, पर अमित और ओम गलत कमरे में चले जाते हैं। जब वो माला का सूटकेस खुला देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी अमित की नज़र सूट में रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। जब वो उसे देखते हैं तो उसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। वो फ़ोटो फ्रेम किसी और का नहीं, उनके दोस्त भूपन का होता है। फिर वो जब एवरेस्ट बेस कैंप की टिकट देखते हैं तो और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। यहाँ पर माला अपने बच्चों से बात करते हुए
अपने हस्बैंड से बात करवाने को कहती है, पर वो बिज़ी होने के कारण बात नहीं कर पाता। जब वो फ़ोटो फ्रेम और टिकट के बारे में माला से बात करने पहुंचते हैं, तो माला उन्हें बताती है कि नेपाल में भूपन और वो पड़ोसी थे। उम्र के साथ उनको एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता दिल्ली में किसी बिजनेसमैन के साथ कर दिया। दिल्ली जाते ही वो उस चकाचौंध में खो गई और उसने भूपन को कुछ न बताने की गलती कर दी और आज वो उस गलती का पश्चाताप करने आई है, क्योंकि उसकी वजह से भूपन ने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही काट दी। माला बताती है कि जब उसे भूपन की डेथ के बारे में पता लगा तो वो उसके घर गई थी। वहाँ पर उसे उनके एवरेस्ट बेस कैंप जाने के बारे में पता लगा। फिर जब जावेद ने उसकी ट्रैवल एजेंसी में एप्लीकेशन डाली तो उसने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उसके लिए यह अपनी गलती सुधारने का और भूपन को अलविदा कहने का आखिरी मौका था। अब उनकी बातें शब्बो सुन लेती है और जावेद को एवरेस्ट बेस कैंप जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसको वहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकते थे। नेक्स्ट डे जब ओम और अमित ट्रैकिंग बस में बैठने वाले होते हैं तो जावेद शब्बो को कहता है कि अगर आज वो नहीं गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। शाबाश बेटा। अब वो अपनी एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो तीनों बार बार सांस फूलने की वजह से रेस्ट ब्रेक लेते हैं। रात को माला उन तीनों के लिए फर्स्ट एड लेके आती है, पर वो उसे लेने से मना कर देते हैं। फिर श्रद्धा अपना बर्थडे केक काटती है। यहाँ पर जब ओम श्रद्धा को कहता है कि बर्थडे पर अपने पेरेंट्स को भी याद कर लिया करो, तो श्रद्धा कहती है कि उसके पेरेंट्स से उसकी बात नहीं होती, क्योंकि उनको उसका यही जॉब करना पसंद नहीं है। यहाँ पर वो अमित को कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी लिखी हर किताब पढ़ी है और वो उसे कहते हैं कि आपकी किताबें पढ़ो टू बिकम एन आइडियल वुमेन, पर आपने हमारे बारे में सिर्फ लिखा है, हमें समझा नहीं है। सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ओम को उसके बेटे सिद्धार्थ का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने दुकान की डील कर दी है, जिसे सुनकर ओम सिद्धार्थ पर गुस्सा हो जाता है और फिर सिद्धार्थ फ़ोन काट देता है। रास्ते में जब ओम सिद्धार्थ को कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। रात को श्रद्धा उन पर गुस्सा करती है और उनको घर वापस जाने के लिए कहती है, जिस पर माला उनका साथ देती है और श्रद्धा को कन्विंस कर लेती है उन तीनों को ट्रैक कंटिन्यू करने के लिए। सुबह जब वो तीनों की सांस फूल रही होती है तो माला उनको एक स्टेप एक सांस का फंडा फॉलो करने को कहती है, जिसे फॉलो करके वो अपनी जर्नी को इजीली कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि जब अमित अपनी मेडिसिन खाने लगता है तो वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। रात को जब वो एक ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं तो वहाँ तूफान आ जाता है। अमित की कंडीशन भी यहाँ बीमारी की वजह से ख़राब होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सभी ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ी दूर जाकर जब श्रद्धा अमित को मिसिंग देखती है तो सभी उसे सर्च करने लगते हैं। माला को अमित एक जगह पर मिलता है। पूछने पर कि वो यहाँ क्यों बैठा है, वो बताता है कि वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि अमित को अर्ली स्टेज अल्जाइमर है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान चीज़ों को भूलने लगता है। श्रद्धा हेलीकॉप्टर का अरेंज करवाने के लिए कॉल करती है, पर अमित वापस जाने से इनकार कर देता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने सारी उम्र लोगों से अपनी कमज़ोरियाँ छुपाई हैं। उसने अपनी वाइफ को खुद से दूर रखा ताकि जो उसकी बढ़ती उम्र
उसकी उम्र का पर्दा ना खोल दे। इस ट्रैक पर भूपन ने उसे मौका दिया है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को जी ले, बिना किसी से कुछ छुपाए, बिना किसी से दूर गए। पर ये सब सुनकर भी श्रद्धा रिस्क नहीं लेना चाहती और अमित को वापस जाने को कहती है। फिर अमित लाइव आता है, जिसे श्रद्धा भी देख रही होती है। यहाँ पर वो उन पेरेंट्स को जो उसकी किताबें पढ़ते हैं को कहता है कि उसका डिसीज़न वो अपने बच्चों पर मत थोपे और बच्चों को अपना रास्ता खुद ढूंढने दें। वो कहता है कि आज वो अपना लास्ट लाइव कर रहा है, क्योंकि अब वो पति बनना चाहता है जो उसकी वाइफ ने कभी डिज़र्व किया था, और वो दोस्त बनना चाहता है जिसका सपना उसके दोस्त भूपेन ने देखा था। फिर हम देखते हैं कि अमित को उसके दोस्त नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर श्रद्धा कहती है कि अब सब अपनी अपनी ऊंचाई साथ में मिलकर छुएंगे। अब वो ट्रैक का लास्ट डे शुरू करते हैं, पर एक जगह पर पहुंचकर अमित को फिर से अल्जाइमर का अटैक आ जाता है। पर श्रद्धा यहाँ अमित को ऑक्सीजन मास्क लगाकर सब संभाल लेती है। अब अमित को अपना दोस्त भूपेन दिखाई देता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच चुका होता है और उसके पीछे उसके बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज वो भूपेन के पास आ गए। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पहुंचकर भूपेन की अस्थियां विसर्जन करते हैं। अब जब वो बैठे होते हैं तो अमित जावेद को शब्बू को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल करके वो शब्बू को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच जाने के बारे में बताता है, जिस पर वो खुश हो जाती है। फिर ओम अपने बेटे सिद्धार्थ को कॉल करता है और दुकान बेचने पर मान जाता है। यहाँ पर सिद्धार्थ उसे बताता है कि वो दादा बनने वाला है, जिस पर वो खुश हो जाता है। मूवी के एंड में जब वो हेलीकॉप्टर में वापस जाने के लिए बैठे होते हैं, तभी अमित को उसकी वाइफ अभिलाषा का कॉल आता है, जिसने उसका कल का लाइव देख लिया होता है। यहाँ पर वो उसे जल्दी घर वापस आने को कहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस मूवी से हमें यही सीखना चाहिए कि दोस्ती कैसे निभाते हैं। यहाँ पर अमित, जावेद और ओम की एज 65 प्लस थी, पर वो फिर भी गए एवरेस्ट बेस कैंप सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले रह जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। ऐसे मित्र बनाओ जिनके आगे कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।